2007 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, टू सैटेलाइट ऑफ अर्थ S1 एंड S2 आर मूविंग इन द सेम ऑर्बिट, द मास ऑफ S1 इज 4 टाइम्स द मास ऑफ S2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इस क्वेश्चन में पहले बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हमें पता है माइनस का GMM डिवाइड बाय में क्या होता है, R के बराबर होता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास ऑफ सैटेलाइट के, तो इस केस में इक्वल कैसे हो सकती है, तो ये बात गलत है। सेकंड, S1 एंड S2 आर मूविंग विद द सेम स्पीड, तो सेम स्पीड यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है GM डिवाइड बाय में R के बराबर होती है, तो ये जो वेलोसिटी है ये इंडिपेंडेंट होती है मास ऑफ सैटेलाइट से, तो ये बात क्या है इसकी सही है। थर्ड ऑप्शन में बोला है काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी, बट काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ GMM डिवाइड बाय में R के बराबर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है काइनेटिक एनर्जी मास ऑफ सैटेलाइट के, तो ये बात भी यहाँ पे गलत हो जाती है। और टाइम पीरियड ऑफ S1 इज 4 टाइम्स दैट S2, और ये भी टाइम पीरियड भी नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ सैटेलाइट, क्योंकि T स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 पाई स्क्वायर बाय में GM इंटू में A क्यूब, ये यहाँ पे मास ऑफ सैटेलाइट नहीं होता इस केस में, जिसके अराउंड घूम रहा है उसका मास होता है, यहाँ पे ये घूम रहा है अर्थ के अराउंड तो मास ऑफ अर्थ आ जाएगा यहाँ पे, बट नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ सैटेलाइट, तो ऑप्शन बी क्या है इसमें करेक्ट है, स्पीड जो है नेवर डिपेंड ऑन मास ऑफ सैटेलाइट।